प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनां नन्दां राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां शुद्धां अहलादिनीं शक्तिरूपिणी अहलादिनीं भक्तिरूपिणी। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत कथा महामहोत्सव की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, किशोरी श्री राधिका रानी की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत कथा अमृत वर्षा में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम लोग भगवान का मंगलाचरण करें। मंगल माधव नाम धाम पुने, मंगल प्रभु पद ध्याना, लक्ष्मीपति लीला मंगल हरि गुण गाना, मंगल श्याम रूप मन मोहन, मंगल आत्म ज्ञाना, मंगलमय पुनि संत समागम, मंगल वेद पुराना, मंगल गीता गान भागवत, मंगल रूप बखाना, मंगल श्री मथुरा वृंदावन, मंगल गोकुल माना, मंगल नंद ग्राम गोवर्धन, मंगलमय बरसाना, मंगल श्री यमुना जल मज्जन, मंगल सब ब्रज जाना, मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रिय
गुरु जी के दर्शन मंगलमय गुरु कीरति मानी मंगलमय गुरु की नख शिखलो मूर्ति वेद पुराण गानी पावन गंगतरंग महापुनि पावन जो हरि नाम अपारा पावन संत समागम जो पुनि पावन जो नित ब्रह्म विचारा पावन जो यमुना जल मज्जन पावन जो श्रुति पाठ उचारा त्यों गुरु कार्ष्णिपदाम्बुज पावन ताहि विषे मम कोटि जोहारा त्यों गुरु कार्ष्णिपदाम्बुज पावन ताहि विषे मम कोटि जोहारा। जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हलधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हलधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हलधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हलधारी चरण शरण प्रभु शरण तिहारी जय राधे हम शरण तिहारी चरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय राधे जय रमण बिहारी चरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी चरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हलधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हलधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हलधारी जय राधे जय रमण बिहारी
बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके नंद के लाला के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके नंद के लाला के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके बांके बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी 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 के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी 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 के। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय।
जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये 16 दिवसीय दिव्य अनुष्ठान, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना के कारण जिन लोगों की जान चली गई, उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और जो अभी कोरोना से सुरक्षित हैं वो हमेशा सुरक्षित बने रहें, ऐसी कामना के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री धाम वृंदावन में, श्री मंगल भवन मोती झील में हम सभी साधु संत ब्राह्मण बैठ करके इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, जिसके माध्यम से न जाने कितने जीवों का कल्याण तो होगा ही, और कल्याण के साथ साथ भगवान की कथा श्रवण के माध्यम से न जाने कितने लाखों जीवों को अपने जीवन को जीने की जो कला है, जो शैली है, उसकी प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। परम सौभाग्य का विषय तो है ही, परम हर्ष का विषय तो है ही कि आप सब लोग भले ही श्रीधाम वृंदावन में आकर के कथा का श्रवण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में बैठ करके इस विज्ञान के माध्यम से ये जो परम लाभ ले रहे हैं, ये भी हमारे बांके बिहारी रमण बिहारी रास बिहारी की ही कृपा है। क्योंकि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विहाय हि तदो दयते विवेकः। माने एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 4, 6, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख जन्म का नहीं, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, माने असंख्य जन्मों के भाग्यों का जब आपका उदय होता है, तब हमें मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ जो फल है वो क्या है? वो है भगवान श्री हरि की कथा, भगवान श्री हरि का सत्संग। तो अनेकों बहुत जन्मों का जब हमारे पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के भगवान गोविंद की कथा श्रवण करने को मिलती है। अब वो कथा चाहे वृंदावन में आकर के श्रवण करने को मिले और चाहे घर में बैठ कर के श्रवण करने को मिले, लेकिन कथा श्रवण करने को मिल रही है तो समझ लेना कि आप सौभाग्यशाली हैं। तुम्हारे हृदय में बैठी हुई जो अविद्या है, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ जो अज्ञान है, उस अज्ञान का निवारण करने वाली है भगवान की कथा, उस अविद्या का नाश करने वाली है मेरे गोविंद की कथा। दीपक इसलिए वंदनीय नहीं होता कि वो प्रकाश देता है, दीपक इसलिए वंदनीय है कि वो प्रकाश तो देता है, लेकिन वो प्रकाश अपने लिए न दे करके दूसरों के लिए प्रकाश देता है। तो जैसे दीपक का स्वभाव है, बिल्कुल वैसे ही साधु संत महात्माओं का स्वभाव होता है। साधु संत महात्मा भी कभी केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करते, वो भी संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। तो ये जो अनुष्ठान आप देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये केवल
अपने कल्याण के लिए नहीं हो रहा है, ये संपूर्ण विश्व में फैली हुई इस महामारी की रोकथाम हो, और जो इस महामारी के चक्र में आकर के इस संसार सागर से चले गए हैं शरीर से, उन सभी की आत्मा की शांति हो। हम यहाँ बैठ करके भगवान गोविंद के चरणों में कथा के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब इस प्रकार का कोई सार्वजनिक आयोजन होता है तो उसका यजमान कोई अकेला एक नहीं होता है, उसके यजमानों की कोई संख्या नहीं है। उसमें सार्वजनिक आयोजन में जैसे कहीं अन्न क्षेत्र चल रहा है तो अन्न क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पहले ब्राह्मण आएंगे, बाद में फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे, फिर शूद्र आएंगे, या और अनेकों प्रकार के भेद कर करके सबको लिया जाएगा, या अमुक को लिया जाएगा अमुक को नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था अन्न क्षेत्र में नहीं होती। तो जैसे अन्न क्षेत्र चल रहा है तो उसमें जो जब समय पर उपस्थित हो जाए, जो जब आ जाए, उसे प्रसाद मिल जाता है। तो उसी प्रकार से यदि कोई सार्वजनिक सत्कार्य का आयोजन हो रहा है तो उसमें जब जो सेवा कर दे बस उसकी सेवा स्वीकार्य होती है। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर चुके हैं कल की कथा में, जिन लोगों की सेवा हमारे पास आ गई थी उनके नाम हमने कल बताए थे। आज भी हमारे पास कुछ सेवा आई है। हमारे श्री बाबूलाल जी हैं बुलंदशहर से, जिन्होंने श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में 5100 रुपये की सेवा भेंट की है, और नित्य श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन अर्चन वंदन और सामने बैठ कर के दोनों एक परीक्षित के रूप में यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये इनका बड़ा ही सौभाग्य है। और एक हमारी संतोष देवी हैं कामा राजस्थान से, जिन्होंने इस आयोजन के लिए 2100 रुपये की सेवा भेजी है। एक हमारे विकास और रेखा जी हैं दीनानगर पंजाब से, जिन्होंने 2100 रुपये की सेवा इस आयोजन के लिए भेजी है। एक हमारी बहन जी सरिता जी हैं और प्रदीप जी हैं नोएडा से, जिन्होंने 1100 रुपये की सेवा आज इस आयोजन के लिए भेजी है। एक हमारे श्री योगेश जी हैं पैंतेपुर से, जिन्होंने 1100 रुपये की सेवा भेजी है। और एक श्रीमती सीमा जी हैं कानपुर से, जिन्होंने 500 रुपये की सेवा इस आयोजन के लिए आज भेजी है। और सेवा भेजने के बाद इस कथा का, इस आयोजन का वो सभी अपने अपने घर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और यही वास्तव में जीवन का सार है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज आ चुके हैं और भगवान गोविंद की कथा श्रवण कराने के लिए सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज को व्यास गादी पर आसीन कर दिया है। और सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज हमें भगवान गोविंद की कथा श्रवण कराओ।
तो श्री सूत जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को वंदन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान के स्वरूप का चिंतन स्वयं तो किया ही, लेकिन सारे संसार को भी दिखाया कि भगवान कैसे हैं। तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान सत घन है, चिद घन है, आनंद घन है। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई ये सत क्या होता है। तो सीधा सा शब्द है सत माने सत्य। लेकिन सत्य की यदि परिभाषा हम लोग देखने का प्रयास करें तो सत्य की परिभाषा है त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम। माने भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, धौताएं दोपहर और सांझ, इन तीनों कालों में जिसकी सत्ता कभी समाप्त न हो, इन तीनों कालों में जो अविनाशी हो वही वास्तव में सत्य है। तो विचार करें, क्या ये संसार सत्य है, या संसार में जो विषय हैं, जो विकार हैं, जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, या अनेकों प्रकार के मकान हैं, दुकान हैं, बहुत कुछ संसार में भरा पड़ा है। तो आपने कभी सोचा कि संसार या संसार में जो कुछ भी है, क्या इसकी सत्ता तीनों कालों में विद्यमान है? माने यदि आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे कि संसार में जो कुछ भी है, जो पहले था वो अब नहीं है, और जो अब हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ वर्षों के बाद में नहीं रहेगा। माने जो पहले था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, और जो अब है वो आगे दिखाई नहीं देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि संसार में जो कुछ भी है वो सत्य नहीं है, क्योंकि तीनों कालों में इसकी सत्ता नहीं है। तो जब तीनों कालों में सत्ता नहीं है तो संसार या संसार में जो कुछ भी है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो सत्य क्या है? तो श्री सूत जी महाराज हम सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया सत्य तो केवल और केवल भगवान गोविंद हैं। सत्य तो केवल और केवल भगवान गोविंद की कथा है, क्योंकि भगवान की सत्ता तीनों कालों में विद्यमान है। भगवान की कथा की सत्ता तीनों कालों में विद्यमान है। तो भगवान ही सत्य है, सतघन। दूसरे नंबर पर आता है भगवान चिद घन है। तो चिद माने क्या है? चिद माने है प्रकाश। ये जो प्रकाश आप देख रहे हैं, इस हॉल के अंदर जो प्रकाश है यही है चिद। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो चिद है, ये जो प्रकाश है, क्या इसकी सत्ता भी तीनों कालों में विद्यमान है? जब आप विचार करेंगे, जब आप सोचेंगे कि भाई प्रकाश तो है, लेकिन ये प्रकाश आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकाश है। माने थोड़ी देर के लिए इसकी सत्ता है। कभी लाइट जाती है तो कभी आती है, और कभी आंधी तूफान आ जाए तो फिर 2-4 दिन के लिए भी बत्ती गुल हो जाती है। माने संसार में जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश भी आने वाला और जाने वाला है। तो वास्तविक प्रकाश क्या है? तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि वास्तविक चिद, वास्तविक प्रकाश तो भगवान
श्री रमण बिहारी हैं, श्री बांके बिहारी छैल बिहारी हैं, वही वास्तव में चिद घन है। भाई संसार का प्रकाश तो आने वाला और जाने वाला है, लेकिन भगवान रूपी जो प्रकाश है, जो आकाश मंडल में सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि आप समझें कि संसार में रहने वाला प्रकाश सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं कर सकता। भैया कितने गलियों में, कितने मोहल्लों में, कितने जंगलों में, कितने पहाड़ पत्थरों में, कितनी कंदराओं में, कितनी गुफाओं में कहाँ कहाँ लाइट लगाओगे, लेकिन रात्रि के बाद जब सूर्य नारायण उदय होते हैं तो सारा संसार प्रकाश से प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाश से भर जाता है। तो ऐसा दिव्य प्रकाश संसार के प्रकाश में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सतघन चिद घन और आनंद घन केवल और केवल भगवान ही हैं। तो भाई ये आनंद घन क्या है? तो आनंद की परिभाषा यदि हम ढूंढने का प्रयास करें तो आनंद की परिभाषा हमें धार्मिक ग्रंथों के अंदर पढ़ने को तो शायद मिल जाएगी, लेकिन आनंद वास्तव में अनुभूति का विषय है। जब तक आप अपने जीवन में आनंद को अनुभूत नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि वास्तविक आनंद होता क्या है। अब जैसे मान लो कि आप कहीं से रास्ता गुजर रहे हैं और पीछे से किसी ने आपको डंडा मार दिया या सिर में ईंट मार दी, तो उस ईंट के लगने से, उस डंडे के लगने से आपके अंदर जो पीड़ा होगी, क्या आप उस पीड़ा को किसी दूसरे को दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। केवल स्वयं अनुभूत कर सकते हो कि इस ईंट के लगने से, डंडा के लगने से मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार से आनंद भी अनुभूति का विषय है। भगवान के भक्त जब भगवान की भक्ति करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो वो भी अपने हृदय के अंदर उस आनंद की अनुभूति करते हैं। उन्हें जो आनंद आता है, उन्हें जो मस्ती आती है, उन्हें जो उमंग आती है, उस मस्ती को, उस आनंद को वो किसी को दिखा नहीं सकते। लेकिन फिर भी दूसरा यदि कोई ध्यान से देखे तो लगता है कि हाँ, वास्तव में इसे कोई अलौकिक आनंद आ रहा है, इसे कोई अलौकिक मस्ती आ रही है। तो आनंद जो है अनुभूति का विषय है। और ये आनंद कोई साधारण चीज नहीं है। आनंद भगवान गोविंद का ही स्वरूप है, नंद के लाला का ही स्वरूप है। इसलिए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सतघन चिद घन आनंद घन भगवान गोविंद ही हैं। और कैसे हैं भगवान? तो बोले विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। ये जो संपूर्ण विश्व आपको दिखाई दे रहा है, इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के, पालन के, और जब इसका समय आ जाता है तो इसके संहार के हेतु भी केवल और केवल भगवान गोविंद ही हैं। ऋषियों ने पूछा, महाराज और कैसे हैं भगवान? तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माने 3 प्रकार के तापों का
भगवान नाश करने वाले हैं, 3 प्रकार के तापों का भगवान की कथा नाश करने वाली है। तो भैया ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो देखो श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने बताया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। माने भगवान श्री राम के राज्य में ये 3 प्रकार के ताप किसी को नहीं व्यापते थे। दैहिक ताप, हमारे शरीर में हमें बुखार हो गया, सर्दी खांसी जुखाम हो गया, या अन्य कोई शारीरिक बीमारी हो गई, कोरोना इत्यादि हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब दैहिक ताप है। और दैविक ताप क्या है? तो देखो दैविक ताप है देवताओं की तरफ से दिया जाने वाला जो ताप है। माने अभी फसल पकी खड़ी है और बड़ी भयंकर ओलावृष्टि हो गई, बड़ा भयंकर समुद्र में तूफान आ गया, ज्वार भाटा फट गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां तहस नहस हो गई, उड़ गई, हजारों लोग बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, न जाने कितने लाखों लोगों के घर उजड़ गए। तो देवताओं की तरफ से दिया जाने वाला जो ताप है वो दैविक ताप है। और ये दैविक ताप देवता लोग कब देते हैं? अरे देवता लोग तब देते हैं ये दैविक ताप जब हम लोग किसी प्रकार का कोई दान नहीं करते, किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं करते, किसी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं करते, किसी प्रकार का कोई सत्कर्म नहीं करते। भगवान की कथा हो रही है तो भगवान की कथा नहीं सुनते, कोई दिव्य आयोजन हो रहा है तो उसमें सम्मिलित नहीं होते। तो ज़्यादातर इस प्रकार के प्राणी जब हो जाते हैं संसार में तो फिर देवता लोग भी रुष्ट हो जाते हैं और समय समय पर उन्हें आगाह करने के लिए, चेताने के लिए, चेतावनी वार्निंग देने के लिए देवता लोग दैविक ताप प्रदान करते हैं। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो भैया ये भौतिक ताप क्या है? तो देखो भौतिक ताप से तो हम लोग नित्य ग्रसित रहते ही हैं। माने अभी हमारे मन में जो कामना है, यदि उस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो हम दुखी हो गए। तो ऐसी कामना हमारे मन में नित्य न जाने कितने प्रकार की कामना नित्य जागृत होती हैं और उन कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो हम अपने अंदर से दुखी हो जाते हैं। यही भौतिक ताप है जो दिन में 24 घंटे में न जाने कितनी बार हमें झेलना पड़ता है। लेकिन श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, यदि कोई भगवान से जुड़ा है, यदि कोई भगवान की कथा श्रवण करता है तो उसके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। माने भगवान गोविंद ऐसे हैं कि उस जीव के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि उसे तीनों प्रकार के तापों से रहित कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। और देखो संसार में 3 ही प्रकार के ताप हैं, चौथे प्रकार का और संसार में कोई ताप नहीं है। तो श्री सूत जी महाराज ने भगवान को केवल प्रणाम नहीं किया, प्रणाम के साथ साथ में भगवान के स्वरूप का दर्शन भी कराया।
और भगवान के स्वरूप के दर्शन के साथ साथ में श्री सूत जी महाराज ने भगवान की विशेषता, भगवान की कथा की महिमा भी बताई। लेकिन फिर भी श्री सूत जी महाराज को संकोच लग रहा है कि ये जो सामने बैठे हैं 88,000 ऋषि मुनि, अरे देखो तो सही कि कितनी बड़ी बड़ी उम्र के ऋषि मुनि हैं। किसी की तो लाखों वर्ष की उम्र है, किसी की करोड़ों वर्ष की उम्र है, और किसी की उम्र तो इतनी है कि उसकी उम्र के चक्र में न जाने कितनी बार इंद्र तक बदल गए। लेकिन वो ऋषि अभी भी उस शरीर से नैमिषारण्य में बैठ करके भजन कर रहे हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी उम्र वाले ऋषि मुनि, वो 88,000 ऋषि मुनि हैं, जिनके मध्य में, जिनके सामने श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज को संकोच लग रहा है। श्री सूत जी महाराज को थोड़ी सी शर्म भी आ रही है, लाज भी आ रही है, हया भी आ रही है कि अरे हम छोटे से बालक, केवल 21 वर्ष की हमारी उम्र, और हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले ये महात्मा बैठे हैं, इनको हम क्या कथा सुनाएंगे। तो बड़ा संकोच लग रहा है और प्रार्थना भी कर रहे हैं, महाराज ये तो आपने हमको ज़्यादा आग्रह करके, और जैसे किसी को पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है ना, ज़्यादा तारीफ कर दी जाती है तो बड़ी जल्दी आदमी पेड़ पे चढ़ जाता है। जैसे कहते हैं, हमारे ब्रज में कहते हैं ना कि है रिंदे कायकू अंडुआ के पेड़ पे चढ़ाए रहो। तो अंडुआ को पेड़ कैसा होता है, माने अंडुआ का जो पेड़ होता है ना, वो सबसे ज्यादा कच्चा पेड़ होता है। अंडुआ के पेड़ पे जो चढ़ेगा तो पेड़ टूटेगा, और पेड़ टूट करके पेड़ के साथ में गिरेगा तो सिर फूटेगा। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि आपने हमें आग्रह करके, प्रार्थना करके इस व्यास गादी पर बिठा तो दिया है, लेकिन हमें बड़ा संकोच लग रहा है। हम आपसे उम्र में बड़े छोटे हैं, आपको कैसे भगवान की कथा श्रवण कराएं। तो देखो, सौनकादि ऋषियों ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो केवल उम्र से छोटा और बड़ा देखने का प्रयास करते हैं, ये कोई वास्तविकता नहीं है। क्योंकि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। भाई संसार में कोई थोड़ा सा धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा। संसार में कोई थोड़ा सा बल में बड़ा होता है, बल वृद्धा। संसार में कोई थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता है, आयु वृद्धास्तथैव च। लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जो भगवान से जुड़ करके भगवान की कथा सुनता है, या जिसके हृदय में भगवान की कथा विराजमान रहती है। किंकिरा शिष्य किंकिरा। तो ऐसे किंकर, ऐसे भगवान के दास महर्षि वेदव्यास जी के आप शिष्य हैं। महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम छोटे हैं? अरे आपके अंदर भगवान और भगवान गोविंद की कथा निवास करती है, इसलिए आप छोटे नहीं हैं, आप हमसे बहुत बड़े हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें भगवान गोविंद की कथा सुनाने का
कष्ट करें महाराज, आनंद के साथ हमें भगवान गोविंद की कथा सुनाएं। क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, भगवान गोविंद की जो कथा है जीव के हृदय में बैठे हुए अज्ञान का नाश करने वाली है। जैसे कमरे में दीपक या बल्ब प्रज्वलित हो जाता है तो कमरे का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही मानव के जीवन में जब भगवान की कथा आ जाती है तो उसके जीवन में भी अज्ञान और अविद्या समाप्त हो जाती है। तो ऐसी भगवान गोविंद की परम पावन कथा आप हमें श्रवण कराएं। हमारे श्रीमद् गोपाल विलास में भी महापुरुषों ने कहा है कि नर का अंतर तम अपहारी विज्ञ साधु नहीं रवि नभचारी। माने एक सूर्य सारे संसार को तो प्रकाशित कर सकता है, लेकिन 1000 सूर्य भी आकाश मंडल में प्रज्वलित कर दिए जाएं तो भी नर के अंतरतम में हृदय में बैठी हुई जो अविद्या है, जो अज्ञान है, उसका नाश नहीं कर सकते। तो करोड़ों सूर्य भी नर के अंदर जो अंधकार भरा पड़ा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, अविद्या का, अज्ञान का और अनेकों प्रकार के जो संसार के विषय विकार हैं उनका, राग द्वेष ईर्ष्या इत्यादि का, तो इसे करोड़ों सूर्य भी दूर नहीं कर सकते। इसे तो कोई आप जैसा महाराज विज्ञ साधु नहीं रवि नभचारी। अरे इस अज्ञान का नाश तो केवल आप जैसा कोई पढ़ा लिखा विज्ञ साधु जो भगवान का दास हो वही दूर कर सकता है। और जिस दिन हृदय से अविद्या का अंधकार दूर हो गया, समझ लेना कि जीव का उसी दिन संसार से कल्याण हो जाता है, उसे भगवान गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। हे महाराज, भगवान गोविंद की परम पावन कथा श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः माने भगवान गोविंद की कथा श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। केवल उत्तम नहीं है, उत्तम से भी बढ़कर के है, सर्वोत्तम है। महाराज, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस नैमी सारण्य में हजारों लाखों वर्षों से भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हमें हमारे जीवन में हो जाए, और वो प्राप्ति केवल और केवल कोई आप जैसा विज्ञ साधु ही करा सकता है। तो आपसे निवेदन है कि हमें भगवान गोविंद की कथा श्रवण कराएं। लेकिन फिर भी श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, हमें बड़ी शर्म आ रही है, हमें बड़ा संकोच लग रहा है कि आपको हम क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं। तो श्री सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि नहीं महाराज, बिल्कुल संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे संत महापुरुषों की, आप जैसे
गुरुओं की आप जैसे महापुरुषों की कृपा जीव के ऊपर जब तक न हो जाए तब तक भगवान की कथा या भगवान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। क्योंकि चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। मान लो संसार में किसी को चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए तो उस चिंतामणि के माध्यम से वो अपने जीवन की सारी चिंताओं का हरण कर लेगा, बड़ी बात नहीं है। और फिर बाद में इस संसार सागर से जाने के बाद सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, माने स्वर्ग में जाकर के वो सुख का उपभोग भी कर लेगा। क्योंकि चिंतामणि उसकी कामना की पूर्ति करती है। लेकिन महाराज प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, जब तक आप जैसे महापुरुषों की कृपा प्राप्त नहीं होती, आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक भगवान गोविंद के वैकुंठ को जाना या भगवान वैकुंठाधिपति के दर्शन कर पाना या उनका अपने जीवन में अनुभव कर पाना ये संभव नहीं है। तो अनेकों प्रकार से सौनकादि ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज को भगवान की परम पावन कथा श्रवण कराने के लिए, कथा कहने के लिए उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और उनकी महिमा भी बता रहे हैं, उन्हें मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन श्री सूत जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, जब आपने ऐसी बात कही है कि बिना गुरुजी की कृपा के, बिना महापुरुषों की कृपा के भगवान की कथा की या भगवान की प्राप्ति हमें जीवन में होना असंभव है, तो ये बात हमें भी बहुत अच्छी लगी। और केवल अच्छी नहीं लगी, इस बात से हमें बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है। तो आइए हम भी अपने श्री गुरु महाराज जी का चिंतन करें, उनका स्मरण करें, उनका वंदन करें। क्योंकि गुरु जी की शरण में आप भले ही शरीर से न जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, आप वहीं से आंखें बंद करके श्री गुरुजी महाराज का स्मरण करते हुए भाव के माध्यम से अपने गुरु महाराज जी का स्मरण कर लें। क्योंकि श्री सूत जी महाराज भी सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को लेकर के अपने श्री गुरुजी महाराज का स्मरण कर रहे हैं। और जब स्मरण करेंगे तो गुरुजी महाराज की कृपा की प्राप्ति होगी, और जब गुरुजी की कृपा हो जाएगी तो भगवान की कथा तो अपने आप ही हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगी। तो बड़ा सुंदर सा भाव है। दूसरे स्वर में चलेंगे हम लोग। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। तो आइए श्री गुरु जी महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए